इटावा की लायन सफारी पार्क में एक महीने बाद भी घुसपैठिए तेंदुए की दहशत बरकरार है। पार्क के बफर जोन में तेंदुए के पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सफारी प्रशासन उसे पकड़ने में नाकामयाब ही रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 10 ट्रेसिंग कैमरे, 5 ट्रैकिंग कैंप लगाने के साथ ही ZSS से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। इसके अलावा करीब 100 लोग ढोल नगाड़ों के साथ तेंदुए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करीब 350 एकड़ में फैली लायन सफारी में तेंदुए को तलाशना मुश्किल हो रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए सफारी प्रशासन एक नया तरीका भी आजमा रहा है, जिसके तहत एशियाटिक शेरों के मलमूत्र को जैविक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीलोप सफारी के भीतर जितने भी वाटरशेड या तालाब हैं, उनके आसपास और पेड़ पौधों पर भी शेरों के इन वेस्ट को डाला जा रहा है। दरअसल तेंदुए कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते जहां शेरों की आहट होती है। यही नहीं, शेरों के होने की गंध मिलते ही तेंदुए वह जगह छोड़ देते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। खबरें हैं कि जंगली तेंदुए ने पिछले 1 महीने में लगभग 12 काले हिरणों का शिकार किया है। हालांकि सफारी प्रशासन इस आंकड़े को मान नहीं रहा। सफारी प्रशासन ने पहले तो तेंदुआ होने की बात से ही इनकार कर दिया था, लेकिन जब एक के बाद एक हिरणों की मौतें होने लगी तो उन्होंने सच को स्वीकार करना ही पड़ा। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर 2 हिरणों की मौत तेंदुए की वजह से कही जा रही है और बाकी की मौतों के लिए बीमारी को वजह बताया जा रहा है। सफारी के उप निदेशक AK सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र के बाहर बफर जोन में कभी कभी तेंदुए के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। सफारी के सबसे बाहर की बाउंड्री वॉल नीची है। बाउंड्री वॉल के करीब ही टीले भी हैं। इन टीलों के सहारे तेंदुए की आने की आशंका रहती है। बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने के लिए शासन को लिखा जा रहा है। बाहर इसके सफारी पार्क के बाहर बफर जोन एरिया में तेंदुए के पग मार्क देखे गए थे, तो उसको वहाँ पर ट्रेस करने का प्रयास किया गया, पिंजड़े वगैरह लगाए गए, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद इसके पग मार्क जो है अंदर की तरफ भी दिखाई पड़े, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं से घुस गया और आकर के एंटीलोप सफारी के अंदर आ गया है। और उसको पकड़ने के लिए सारी टीमें लगाई गई हैं। गश्त और हाका दल, गश्ती दल रात बिरात पूरी कार्रवाई कर रहा है। साथ में जो इसकी बाउंड्री थोड़ी नीची थी, जिससे कूद कर आने की संभावना बनी हुई थी, उसको ऊंचा किया जा रहा है। गए थे 8 कैमरे इसमें फंक्शनल हैं, जो कि विभिन्न स्थलों पर उसके पग मार्क के अनुसार जहाँ जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि इधर से ये एंटर किया होगा, वहाँ लगाए गए हैं, जिसमें 2 बार वो लोकेट हुआ। उसके बाद अभी तक पता नहीं चल सका है। चूँकि हाका दल और वो सभी लोग बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिर से बाहर चला गया है। फिर भी उसको रूल आउट करने के लिए जब तक हम फाइनली कोई किल ना हो या कोई घटना न घटे ऐसा देखते हुए, तब तक के लिए उसको हम बहुत उससे नहीं कर सकते और एहतियात बरतना जारी है। हाँ, एक आध बार साइटिंग हुई है उसकी जो है, तो उस टाइम कोशिश किया गया था, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी थी, तो हम सफल नहीं हो पाए थे उससे बेहोश करने में। हमारे वाटर शेड हैं, हमने सारे शेडों का पानी बंद कर दिया है। एक जो बहुत बड़ा बीच सेंटर में आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है वाटर होल, इसमें तालाब है, आसपास जानवर रहते हैं, तो हमने इनके चारों ओर बायोलॉजिकल बॉर्डर बनाया है, पैडिंग कराई गई है और पैडिंग कराने के बाद इस पर बायोलॉजिकल बॉर्डर डाल दिया। बायोलॉजिकल बॉर्डर का अर्थ हुआ कि जैसे हमारे यहाँ बब्बर शेर है, उसका मूत्र या उसका जो फीकल्स है, उसकी स्मेल के मारे वो उसके उधर नहीं आता है। तो इसका टेक्निक ये है कि हम लोग जब सुबह सफाई होती है जानवरों की, बाड़ों की, तो उसमें से वहाँ से एकत्र कर लेते हैं और इसको स्प्रे टाइप का करते हैं। हर 15-15 मीटर की दूरी में पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। उसका असर ये रहता है कि वो 3 दिन तक इसका असर रहता है, जबकि तो वो आता नहीं है। उसका गंध लगती है कि वो समझता है कि यहाँ कोई लाइन है, तो उस एरिए को नहीं आता है। सफारी पार्क में हिरणों की मौत पर पूर्व CM अखिलेश यादव ने इटावा प्रवास के दौरान सफारी में तेंदुआ न पकड़ पाने को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया था कि हिरणों के शिकार के संबंध में सफारी प्रशासन असली संख्या को छिपा रहा है। रजत सिंह के साथ यूपी पत्रिका के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।